या कुंदैन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता। आप सभी को मां शारदा की उपासना के इस महापर्व वसंत पंचमी की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। विद्या व्यक्ति को सहन शक्ति देती है। विद्या व्यक्ति को विनय के साथ लेकर चलती है। विद्या जीवन में संभावनाओं को जन्म देने वाली होती है। तो वहीं विद्या ग्रहण करने के बाद में व्यक्ति ज्ञान के एक उदय को अपने जीवन में देखने वाला होता है। मां शारदा की उपासना का ये महापर्व इन सारी ही स्थितियों को इंगित करने वाला होता है। हम जीवन के जिस भी मोड़ पर हों, कुछ न कुछ सीखते जरूर हैं। भले ही हम खुद को थोड़ा सा संकुचित करके आगे बढ़ाएं, किंतु फिर भी सीखने की ओर जाते हैं। भले ही मैंडेट अप्रोच में कुछ न कुछ सीखें, वहां पर भी हम अपने प्रवाह को एक उज्जवल और धवल माध्यम से देखने वाले होते हैं। तो जब भी हम जिस भी उम्र के अंदर हों, अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाते हैं, अपने जीवन के देखने के नजरिए को अलग तरीके से लेते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष जीवन में जुड़ता है, जो भी प्रकृति का आवरण हमारे सामने होता है, उससे भी कुछ न कुछ ग्रहण करने के स्वरूप में होते हैं। तो हम स्वयं को मां शारदा की परोक्ष तौर पर उपासना की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष विद्या अध्ययन कर रहा है, उनके लिए ये दिन अति महत्वपूर्ण है। आपको मां सरस्वती की आराधना और उपासना की ओर जाना चाहिए। कला के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप पारंगत होना चाहते हैं। वैसे तो व्यक्ति कला का कोई भी क्षेत्र हो, जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में हो, पारंगत होने वाली स्थितियों में नहीं होता। तथा कथित तौर के ऊपर आप दुनिया के सामने पारंगत हो सकते हैं, किंतु खुद को एक बार वहां खड़ा करते हैं जहां से लोग आपको एक्सपर्टीज के साथ में ले रहे हैं, वहीं ये गलतफहमी दूर होने लगती है कि अभी तक बहुत सीखना बाकी है। और जब भी ये शब्द सामने हो कि बहुत सीखना बाकी है, वहीं से व्यक्ति पुनः मां शारदा की उपासना और आराधना की ओर जाता है। आज इस युग में हम देखते हैं व्यक्ति 48 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में, 55 वर्ष की उम्र में भी खुद को अपडेट करने के लिए नए कोर्सेज की ओर जाता है और खुद को आईटी फील्ड के अंदर, मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर बारंबार कुछ सिखाने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है। वो किताबों के साथ में सीख सकता है, किंतु एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम उन प्रक्रियाओं के साथ में भी चलते हैं। आप ऑफिस कल्चर के साथ जब भी होते हैं, न जाने कितना कुछ और ग्रहण करने वाले होते हैं, न जाने कितनी प्रक्रियाओं के साथ में गुजरते हैं। यही एक आधार और अवसर है जिसके साथ में हम एक नयापन खुद के जीवन को देने की शुरुआत करते हैं। मौसम परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर, तो वहीं पर जब ये वासंती स्तर लगातार रहता है, तो व्यक्ति प्रकृति के साथ में भी एक गहराई से जुड़ाव महसूस कर पाता है। और वहीं से आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, ये ज्ञान भी धीरे धीरे उतरने लगता है। कोई भी व्यक्ति आपसे बातचीत करके कुछ समझाता है, लोग आजकल तथाकथित तौर के ऊपर कह देते हैं कि ज्ञान दे रहा है। ये शब्द इतना हल्का नहीं है। ये शब्द बहुत गूढ़ मायनों के साथ में जीवन में चलता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर रहा है, वो वर्षों का एसेंस आपको प्रदान कर रहा है। एक कोई पुस्तक है तो वहां वर्षों की मेहनत है, उसके बाद में वो पुस्तक आपके सामने आई है। हम उसका आकलन कर सकते हैं, किंतु जब भी उसकी गहराई के साथ में उतरते हैं तो आप देखिए कहीं न कुछ अपने जीवन में नया लेकर आने वाले होते हैं। तो ये सारी ही प्रक्रियाएं हैं, इसके साथ में व्यक्ति को चलना चाहिए। आज आप भी मां शारदा की उपासना और आराधना के साथ में बढ़िएगा। तो वहीं 16 फरवरी के इस दैनिक राशिफल के साथ आप देखिए कि चंद्रमा मीन राशि में ही रात्रि 8:55 तक रहने वाले होंगे। तो उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में ही गतिमान है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। इस दिवस विशेष में आपके लिए भाग दौड़, और वो भी थकाने वाली भागदौड़ बनी रह सकती है। मंगलवार के इस दिवस विशेष में आप हनुमंत उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं पर रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए हैं, तो आप आज सुबह सुबह का कुछ समय एकांत में जरूर बिताने वाले हों। वहीं गायत्री उपासना और आराधना को आधार बनाकर जरूर चलिएगा। मन में आपके लिए एक जीवट ऊर्जा
पनपने वाली होगी। तो वहीं जो ऋण संबंधी गतिविधियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी एक रिलीफ आपको मिल सकती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहां रहने वाला है। आप यहां पर यात्रा संबंधी कामकाज को टालते हैं तो बेहतरी, और वहीं दूसरी ओर ये भी देखिएगा कि आपके साथ में जो भाग्य की स्थितियां होती है वो आज थोड़ी सी कम रहेंगी। कर्मशीलता के प्रवाह को ज्यादा लेकर चलना होगा। तो वहीं इस बात पर भी गौर करें कि एजुकेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं। इसी वजह से हम अपने आज के साथ ही साथ लंबे भविष्य के आधार को भी देखने वाले हों कि इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहकर हम जीवन को व्यतीत करने वाले रहेंगे। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि यहां जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं वो लाभ सामने रखने वाले हो सकते हैं। ये एक बात, सर्वांगीण लाभ आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां क्षमताओं में निरंतर तौर के ऊपर एक वृद्धि के आधार बने हुए हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। तो दूसरी ओर इस बात को भी समझकर चलने की आवश्यकता पुरजोर तरीके से है कि आपके लिए यहां नए संबंध बनेंगे। उन नए संबंधों के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण अलग तरीके से पनपने वाला होगा। लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। ये समय आपको बेहद अच्छा प्रवाह देता चला जा रहा है, जिसको महसूस करके आप बढ़ने वाले रहिएगा। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि संतान पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते थे, आज इस दिवस विशेष में कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें सकारात्मकता के आधार बने रहेंगे। और वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, और अब ये निर्णय करना है कि इस रिश्ते को किस तरह से हम आगे जाकर नाम देने वाले होंगे। उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में प्रशंसा मिलेगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, निराशाएं दूर होंगी। तो वहीं मंगलवार के इस दिवस विशेष में सुंदरकांड का पाठ करके ही आपको दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में लाभ के सिरे यहां पर अंकित हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य के अंदर कुछ नएपन के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों से यह भी निवेदन करूंगा कि इच्छा शक्ति का अभाव जब दूर दूर तक भी आपके साथ में यहां पर नहीं बना हुआ है, तो ये आपको कैलकुलेट करके चलना चाहिए कि इसी समय के साथ में चलते हुए हम यदि व्यापारिक जीवन के अंदर भी कोई बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस समय को स्वयं के लिए सुदृढ़ तौर पर अपनाकर चलिएगा। पिता के साथ कामकाज के अंदर सामंजस्य बना रहेगा, और वहीं भाग्य का बेहतर सहयोग आपके लिए यहां पर रहने वाला है। यहां रिसर्च संबंधी कामकाज में भी निर्णायक सफलता आपको मिल सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव निकल कर आ रहे थे, जिसकी वजह से हम खुद को कहीं न कहीं परेशानियों के साथ में अनुभव कर रहे थे, ये समय विशेष वहां पर भी आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दे सकता है। कोई भी नेगेटिविटी इसमें शुमार नहीं रहने वाली है। बुध प्रधान राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि आप यहां एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई शुरुआत करना चाहते हैं, नेटिव प्लेस के साथ में जोड़कर किसी कार्य क्षेत्र की शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, तब भी दिन बेहतर है। यहां मां शारदा की उपासना के साथ में ही दिवस की आप शुरुआत करें। तो वहीं वाणी में जो एक सार्थकता उत्पन्न होनी चाहिए, उसके बेस भी यहां पर बने रहने वाले होंगे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग प्राप्त है। किसी भी साक्षात्कार की ओर आप जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल लंबे समय बाद आया है और आप यहां पूरे तरीके से उस मोड पर हैं कि इसको एक तरह से हासिल करने की ओर, सफलता की ओर हमें लेकर जाना ही है। ये आधार आपके लिए पुरजोर तरीके से यहां पर बना रहने वाला है। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज को आज टाले नहीं, सफलता के द्योतक मात्र आपके लिए बने रहने वाले होंगे। और वहीं खर्चों से संबंधित स्थितियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी एक रिलीफ आपको मिल सकती है। ये एक मेजर नोटिसेबल पॉइंट आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए महत्वाकांक्षाएं यहां तीव्रगामी होकर सहयोग देने वाली होंगी। भाइयों के साथ संबंधों में और अधिक सुधार आता चला जाएगा। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करके रखिएगा
कि धनागमन की संभावनाएं भी निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। यहीं से व्यापारिक जीवन के अंदर बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बड़ा निर्णय लेना है, उस और भी आप आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। सफलता के प्रतिमान यहां पर गूंजने वाले रहेंगे, इसमें भी कोई नेगेटिव बेस दूर दूर तक आपके लिए नहीं है। किंतु स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं सिंह राशि, ये दिन कहीं ना कहीं अज्ञात भय के साथ में आपको आगे लेकर चलेगा। नौकरी पेशा जीवन में कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है और आपको लगने लगता है कि मेरे ही बारे में बातचीत की जा रही है। ऐसी प्रक्रियाओं से स्वयं को दूर रखें। हर एक स्तर के साथ में खुद को जोड़ना, नकारात्मक करना कतई सही नहीं है। ये एक पहली स्थिति। दूसरे आधार के ऊपर आपके लिए धनागमन यहां पर बढ़ने वाला होगा और वहीं पर खर्चे भी उसी स्तर आधार के साथ में लगातार चलते चले जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट वाली अप्रोच नहीं है। यहां इस बात पर भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है कि हम यहां स्वयं को गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी रिएक्टिव अप्रोच में लेकर चलने वाले नहीं हों, अन्यथा परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है। ये एक निर्णायक बातचीत है जो यहां हमारे सामने रहने वाली है। तो वहीं पर जो लंबे समय से वायु जनित विकार आपको सता रहे थे, वहां पर भी आपको खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। उच्च शिक्षा के अंतराल में आप चल रहे हैं और वहां एक फ्रस्ट्रेशन है, लग रहा है कि भविष्य कहां जाएगा। किसी न किसी कामकाज की शुरुआत भी साथ में करनी है। इस निर्णय की सार्थकता भी सूर्य प्रदान राशि के जातकों के लिए बनी रहने वाली है। इसमें कोई भी नेगेटिव अप्रोच आपके लिए नहीं है। एक निवेदन मैं आपसे और भी करना चाहूंगा कि इस समय में चलते हुए आप स्वयं को कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में एक नयापन देना चाहते हैं, तब भी ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला होगा। कहीं पर भी रुकें और थकें नहीं आप। तो वहीं कन्या राशि, यहां सर्वप्रथम इस बात पर गौर करना होगा कि आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर जो कहीं न कहीं न्यूनता बनी हुई थी या फिर जो आप लगातार खुद को एक स्थिरता के साथ में लेकर चल रहे थे, वहां से एक पॉजिटिविटी आपके सामने रहेगी। रिफ्लेक्शंस के अंदर भी एक तरह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी झलक और रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे से दिखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। आप यहां पर मां शारदा की उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत कीजिएगा। यह भी आपसे एक प्रमुख निवेदन मैं यहां पर करना चाह रहा हूं। तो इस बात पर भी हमको अपनी समझ को विकसित करना होगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां हमको नए से नए टास्क के साथ में लोग लेकर चल रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि प्रमोशन और अर्थतंत्र की वृद्धि नजर आ रही है। हम ये नहीं कहें कि सारे ही कामकाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों है, दूसरे लोग उसको क्यों नहीं बांट रहे हैं। यहां आपको उस अचीवमेंट की तरफ नेचर लेकर जा रहा है जहां से व्यक्ति अपने को शीर्षस्थ स्थितियों के साथ में प्राप्त करता है। ये आधार बनाकर आप जरूर रखने का प्रयास यहां पर करते चले जाएं। तो वहीं शिक्षा सारगर्भित तौर के ऊपर आपको सहयोग देने वाली रहेगी। तुला राशि, यहां सोच में रुग्णता और रुकावटें पनप सकती है और कई बार जब व्यक्ति अपने ही थॉट प्रोसेस के साथ में नेगेटिविटी को जन्म देने वाला होता है तो उसको थोड़ा सा संभलना चाहिए। ये एक बात है। तो दूसरी ओर कला संबंधी क्षेत्र विशेष में पूरे तरीके से आपका रुझान बना रहने वाला होगा। इसी समय के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं विदेश संबंधी कामकाज में भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन सामने आ सकता है। कोई रुकावट और बाधा नहीं है। शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे वहां से भी एक रिलीफ मिलेगी। किंतु ये जरूर ख्याल रखिएगा कि तकनीक के इस्तेमाल के साथ में जो कई बार एक फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है, बारंबार आप एक ही कामकाज के साथ जहां कोई न कोई मशीन संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, भले ही वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या फिर कोई और गैजेट हो, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि हम खुद को छोटे छोटे ब्रेक देते हुए जरूर चलें, अन्यथा फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। कोई व्यक्ति बारंबार आपके हितैषी स्तर के साथ में चल रहा है, ऐसी बातें कह रहा है जो आज तक उससे आपने नहीं सुनी है। आप उसके मन के भाव जानने का प्रयास जरूर करें कि ऐसी सारी स्थितियां क्यों निकल कर आ रही है, इस व्यक्ति के मंतव्य क्या हैं, उसमें कोई दुर्भावना तो नहीं है, उसको स्पष्ट करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। और वहीं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों के साथ संबंधों में एक प्रगाढ़ता यहां पर बनती चली जाएगी और उसी आधार पर आपके लिए कहीं न कहीं एक सपोर्टिव बेस भी क्रिएट रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आपको थोड़ा सा सावधान रहना
चाहिए। अब चर्चा वृश्चिक राशि की। व्यापारिक जीवन में यहां स्थिरता बनी रहेगी, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त है, नए संबंध आपके लिए गफलतें हटाने वाले सिद्ध होंगे। तो वहीं पारिवारिक जनों का सहयोग यहां प्राप्त होगा। आपको संतान पक्ष और गृहस्थ की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहा है तो उसको भी स्वीकार करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन बारंबार मैं आपसे यहाँ करूँगा। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जा सकते हैं। कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर आप रखने वाले नहीं रहें। ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर आप ये भी स्पष्ट मानकर चलने का प्रयास करें कि इसी समय के साथ में निर्णायक तौर के ऊपर आपके लिए नई संभावनाएं भी नौकरी पेशा जीवन में सामने आ रही है। उसमें स्वीकारोक्ति की आवश्यकता रहेगी और यही स्वीकारोक्ति आपको बेटर रिजल्ट्स की ओर लेकर भी जा सकती है। ये भी प्रमुख आधार यहाँ पर बना रहने वाला है। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच आपके लिए नहीं है। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए ये समय सार्थकता के साथ में चलता हुआ कहीं न कहीं यहाँ जो शिक्षा संबंधी अंतराल होता है एक पॉजिटिव अप्रोच दे सकता है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कुछ बाधाएं सामने आ सकती है, उससे सावधान रहें। जैसे कि आप अपने कामकाज के साथ में हैं, कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, आपको कॉन्स्पिरेसी में क्रिएट करने का एक तरह से लेकर जाने का प्रयास कर रहा है, उससे भी थोड़ा सा सावधान रहें। और दूसरे स्तर पर यह भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है, किंतु उस इच्छा शक्ति में नकारात्मकता रह सकती है, उससे बचने का पूरा प्रयास करें। मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। द्विस्वभावी राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी सोच में एक फ्लेक्सिबिलिटी को ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें और साथ ही साथ यहाँ जो भावनाएं किसी व्यक्ति के प्रति हमको कुंठाओं की ओर लेकर जा रही थी, उससे भी बचने का पूरा प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए। ये भी एक निवेदन मैं आपसे करूँगा। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में लंबे समय से आप कुछ नयापन चाह रहे थे जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी को सामने रखने वाला होगा। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन का सहारा जरूर लीजिएगा। हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें। जो भी ऑरा के अंदर एक नेगेटिविटी बनी हुई है वो धीरे धीरे यहाँ पर दूर होती चली जाएगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए पराक्रम में वृद्धि रहेगी, तो वहीं निरंतर तौर पर सफलता आपका इंतजार कर रही है। कामकाजी जीवन के अंदर जो अभी तक आप स्वयं को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर वहीं से आपके लिए रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रहने वाली है। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवहारिक तौर पर जितना आगे आप बढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी ही पोजीशंस यहाँ आपके लिए रहने वाली है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा सीमित करके रखने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हुए आप स्वयं को यदि कोई न कोई ऐसे कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं जो सीजनल बेस के ऊपर होता है, ऑफर आया है सामने, तो उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या फिर बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य क्षेत्र में भी व्यवहारिक तौर पर यहाँ वृद्धि रहने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, यहाँ आपके लिए धनागमन बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं से भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। इसी समय के साथ में चलते हुए भाग्य का पूरा सहयोग यहाँ आपके लिए रहने वाला है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है और वहीं पर कर्मशीलता बहुत अच्छे से बनी हुई है। जहां पर भी आप स्वयं की सोच में एक ठहराव महसूस कर रहे थे, उससे आज़ाद होकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को सारगर्भित तौर के ऊपर किसी ऐसे कंस्ट्रक्टिव वर्क की ओर जोड़ने वाले हों जहां से आपको अपनी रुचि बहुत अच्छे से नजर आती है। एक पॉजिटिव फ्रेम यहां से भी आपके लिए बना रहने वाला होगा। और वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए कामकाज के अंदर जद्दोजहद की स्थितियां रहेंगी। काफी हद तक जिम्मेदारियां नएपन के साथ सामने आ सकती है, जिसको स्वीकार करके चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और
दूसरी तरफ इस बात को भी पूरे तरीके से आप अपनाकर चलने का प्रयास करें कि यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में जो आपके लिए तनाव चल रहे थे, उन तनाव से भी मुक्त होकर आप बढ़ने वाले होंगे। भाग्य का सार्थक सहयोग आपको प्राप्त है और वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज में भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको मिल रहा है। स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है, इसी वजह से कोई भी ऐसी टास्क आज हाथ में ली जा सकती है जहां हमको टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में लगातार चलना है। ये भी एक इंडिकेशन आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच को देता चला जा रहा है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। तो ये था 16 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।